माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हमारे 4 पूर्व साथियों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वर्ष 2004 से 2009 तक और वर्ष 2009 से 2014 तक 2 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 1991 से 2024 तक 6 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे वर्ष 1998 से 2004 तक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1991 से 1996 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भारत में 1990 के दशक में किए गए आर्थिक उदारीकरण नीति में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अपने दीर्घ, उत्कृष्ट तथा अत्यंत गरिमापूर्ण संसदीय करियर के दौरान उन्होंने वाणिज्य संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया था तथा वे वित्त संबंधी समिति, नियम संबंधी समिति, विशेषाधिकारी समिति, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। डॉक्टर सिंह को विश्व में अर्थशास्त्र एवं लोक नीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण और 1993 में वर्ष के श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरोमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं से अनेक मानद उपाधियां भी प्राप्त हुई। आर्थिक विचारक एवं चिंतक के रूप में उनके योगदान के अतिरिक्त उन्हें अपनी कर्तव्यनिष्ठा, सरल स्वभाव, विनम्र व्यवहार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सभा के समक्ष विचार के लिए रखता हूं। ये सभा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा देश की प्रगति और समृद्धि में उनके योगदान की सराहना करती है। उनके जीवन मूल्य एवं आदर्श हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। यदि आपकी सहमति हो तो इस प्रस्ताव को अनुमोदित माना जाए। सभा की इस भावना को संदेश के रूप में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार को प्रेषित किया जाएगा। मैं समझता हूं सभा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव से सहमत है। माननीय सदस्यगण, श्री कुनार हेम्ब्राम पश्चिम बंगाल के झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री हेम्ब्राम ने कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में काम किया। श्री कुनार हेम्ब्राम का निधन 62 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री हसन खान तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, अब लद्दाख संघ राज्य प्रशासन के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री खान ने
अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री हसन खान का निधन 88 वर्ष की उम्र में आयु में 17 दिसंबर 2024 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के जम्मू में हुआ। डॉक्टर मांडा जगन्नाथ अविभाजित आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना के नागर कुर्नूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर जगन्नाथ ने अनेक संसदीय समितियों में सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर मांडा जगन्नाथ का निधन 12 जनवरी 2025 को हैदराबाद में 73 वर्ष की आयु में हुआ। श्री PR सुंदरम तमिलनाडु के नमक्कल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16 लोकसभा के सदस्य थे। श्री सुंदरम ने मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रूप में, सभापटल और अन्य कई संसदीय समितियों के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले वे 2 कार्यकालों तक तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री PR सुंदरम का निधन 73 वर्ष की आयु में 16 जनवरी 2025 को नमक्कल तमिलनाडु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर के निधन के बारे में भी सूचित करना है। श्री कार्टर ने वर्ष 1977 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 1978 में राष्ट्रपति कार्टर की भारत यात्रा दिल्ली घोषणा पत्र पर उनके सहस्ताक्षर ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित भारत और अमेरिका संबंधों को स्थायी बनाने की मजबूत नींव रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त कार्टर सेंटर के माध्यम से वे एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए आजीवन समर्पित रहे। मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए वर्ष 2000 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर का निधन 100 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया, अमेरिका में हुआ। ये सभा राष्ट्रपति कार्टर के योगदान की सराहना करती है तथा उनके परिवारजनों, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, महाकुंभ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। महाकुंभ में आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में करोड़ों भक्तजन भाग ले रहे हैं। ये विराट एवं दिव्य आयोजन हमारे देश की अनेकता में एकता की भावना को साकार करता है। तथापि मुझे सभा को अत्यंत दुख के साथ सूचित करना है कि दिनांक 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है तथा 60 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। यह हमारे लिए गहरे शोक का विषय है। माननीय सदस्यगण, ये सभा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे 4 पूर्व सहयोगियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर के निधन तथा महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के श्रद्धालुओं के निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की कामना भी करती है। ये सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।